नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द लगने वाले हैं, यानी कि सितंबर से आचार संहिता शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया होगी। लेकिन इसके पहले जो है वाद विवाद पक्ष पार्टियों में जो है शुरू हो चुके हैं। खासकर शिवसेना इस समय टारगेट कर रही है बीजेपी को और उसका जवाब दे रही है बीजेपी की तरफ से अलग अलग लोग। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिवसेना इतना वार कर रही है बीजेपी पर, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि शिवसेना उद्धव जी के सामने शिवसेना एकनाथ शिंदे भी है, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस तो ठीक है, उनके साथ में है। शरद पवार जी उनके साथ में है। अजीत दादा के ऊपर कुछ नहीं बोला जाए, सिर्फ फडणवीस। आखिर में इसके पीछे क्या है? हमारे साथ में आज दो साथी हैं, फतेह साहब तो हैं ही और दयानंद नेने जी हैं। हम इनसे जिक्र करेंगे कि ये जो वाद विवाद चल रहा है, क्या मुद्दों को मोड़ने की प्रक्रिया है या फडणवीस को टारगेट करने की प्रक्रिया है? सर, पहला सवाल तो आपसे ही पूछूंगा क्योंकि हमेशा आपसे पूछते रहता हूँ। कल भी हमने इसी पे वीडियो बनाए थे कि उद्धव ठाकरे ने कहा था एक सभा के दौरान कि महाराष्ट्र की राजनीति में या तो तू रहेगा या तो मैं रहूँगा। इसके ऊपर हमने वीडियो कल बनाए थे। आज जो है फडणवीस जी भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए एक कविता के रूप में कहा है कि मेरी हिम्मत का इम्तहान मत लेना, परखने की कोशिश मत करना, पहले ही कई फसानों का रुख मोड़ चुका हूँ मैं। तो ये उन्होंने जो है सीधा सीधा उद्धव जी के ऊपर कहा है कि मेरे खामोशी या मेरी हिम्मत को परखने की कोशिश मत करना। सर, आप क्या कहेंगे? सर, कैसे है कि देवेंद्र जी फडणवीस के निकटतम हम है ऐसा दावा करने वाले ही दो दोस्त आपके आजू बाजू में बैठे हैं। मेरा भी दावा है कि मैं फडणवीस का चाहने वाला, उनसे प्यार करने वाला मित्र हूँ जी। क्यों चाहने वाले हैं आप? अच्छा काम है उनका है? नहीं, काम भी कुछ नहीं उनका लेना देना नहीं, काम पॉलिटिकल लीडर वगैरह नहीं। ऐसे पर्सन टू पर्सन मुझे वो अच्छे लगते हैं। नहीं तो बाकी सब लोग क्या कहेंगे? तीनों ब्राह्मण मिलके देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। मैंने तो कई बार उनके ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को न्याय नहीं दिया ऐसा आरोप किया है। हाँ, और सही भी नहीं दिया। आरोप करो, सही भी नहीं दिया है उन्होंने, ब्राह्मणों को कोई न्याय नहीं दिया। नहीं, मगर सो कैसे है ना, एज ए पर्सन जी देखो, दो भूमिका है। तो एज ए पर्सन आई जस्ट लव हिम, रिस्पेक्ट हिम। और ये भी उनका भी अच्छा उनसे 1-to-1 संबंध है। अभी हमने मराठी में जो वीडियो किया उनमें फडणवीस की साइड से वो इतना अच्छा बोले, मैं प्रभावित हो गया। जनरली मैं दूसरे को बोलने नहीं देता ज़्यादा, मगर आज ऐसा हो गया कि मैं सुनता रहा और ऐसा एकदम उनके मायाजाल में फंस गया। और ऐसा लगा मुझे कि फडणवीस साहब मुझे बाजू में बैठ के मुझे समझा रहे हैं, अनिल ये ऐसा नहीं है, या ऐसा है, या ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आज का दिन प्राध्यापक दयानंद नेने का दिन है और उनसे आप सब सवाल फडणवीस के बारे में पूछूंगा, आपको ऐसे जवाब मिलेंगे जो कहीं नहीं मिले। आज मैं थका हो गया हूँ, मराठी वीडियो भी आप देख लीजिए, हंगामा है। क्या बात। नेने जी, आपकी बहुत तारीफ सुन लिया। तारीफ फडणवीस की आपकी तारीफ थी? दोनों की थी। सर देखिए, आपका मूल सवाल क्या है ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। मूल सवाल ये है कि उद्धव जी का और इस समय फडणवीस जी का खूब मतलब वार चल रहा है, तू मैं चल रहा है। और क्या चुनाव की प्रक्रिया में ये वार चलता रहेगा आगे कि टारगेट फडणवीस ही क्यों है उद्धव के सामने? कहीं ना कहीं गुस्सा उनको ये है कि हमारी पार्टी तोड़ने का मुख्य कारण इनका ही है और इन्होंने मेरे सत्यानाश किया है पूरा और इसका बदला मैं लूंगा। ये भावना उद्धव ठाकरे की हो सकती है जी, पर इसके ऊपर ज़्यादा बोलने के पहले मेरे को एक मराठी कहावत है, वो याद आती है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। मतलब जो पानी समुद्र के जैसी गहराई, जिसको गहराई नहीं होती, जो पानी को ज्यादा आवाज करता है जब बहता है तब। और जो समंदर होता है उसकी गहराई बहुत मतलब नीचे तक होती है, वो बिल्कुल शांत। हम हमेशा कहते हैं कि समंदर कितना शांत है और एक नदी जा रही है, खड़खड़ाहट हो रहा है उसका मतलब जी। तो उद्धव ठाकरे का थोड़ा ऐसा है, उनमें कुछ डेप्थ ही नहीं है। तो और दूसरी बात, वो जो भाषण उन्होंने किया वो शिवसैनिक, उनके जो शिल्लक बाकी शिवसैनिक हैं उनके सामने किया, उनके पदाधिकारियों के सामने किया। तो उनको जो लैंग्वेज समझती है जी, वो लैंग्वेज में उनको बात करनी पड़ेगी।
वो अगर कुछ उनके बड़े लेवल तक जाना उनके पड़ेगा। लेवल तक नीचे से जाना पड़ेगा। वो अगर बड़े बड़े संस्कृत श्लोक भी लेके मतलब पहले तो उनको आते ही नहीं होंगे, पर समझो कहीं पढ़ के आए और बताने लगे तो भी उनको समझेंगे नहीं। तो उनको जो समझती है भाषा, वो भाषा में उन्होंने बात की। तीसरी बात, जोर जोर से आदमी जब कहता है कि देख, हाँ आप मत आ, हमने तो देख मैं क्या करूंगा, इसका मतलब कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ सामने वाले को राग पट्टी दे रहा है, कुछ करने वाला नहीं है। यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। गरजते हैं वो नहीं, बिल्कुल उससे बरसते अच्छा कहावत है ये, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। हो। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, बिल्कुल सही कहा पट्टे साहब ने। इसमें क्या है जी। ये जो कहावत उन्होंने कही, मैं वो कहावत मेरे हिसाब से संजय राउत के लिए ज्यादा लागू होती है। संजय राउत ने भी आज कहा है कि नागपुर से देवेंद्र फडणवीस हार रहे हो, जीत के दिखाएं, पहले वो अपना नहीं, ये तो बहुत सभ्यता हुई। उन्होंने कहा है कि मैं उनको 20 फुट नीचे गाड़ दूंगा करके। हाँ, तो इसलिए इसमें भी उसका ये कैसा है देखो कि उसके दिमाग में एक मुस्लिम बैठा है जी। वो जला दूंगा नहीं बोला, क्योंकि हिंदू को जला देते हैं, गाड़ते किसको है? मुस्लिम को वो बोले कि तुम मुस्लिम हो मेरे लिए, तुमको गाड़ूंगा, जलाऊंगा नहीं। मतलब उसमें भी उसका अंदर का मुसलमान है जागा हुआ है। मतलब सेक्युलरिज्म है ना। ये जो उनके नए दोस्त है ना, उनका सहवास का नतीजा है मेरे हिसाब से, कांग्रेस वाले और ये इनका बराबर है। हाँ, तो अभी अपन आते हैं मूल इसके ऊपर, विषय के ऊपर। मेरे हिसाब से जी। वो फडणवीस को ही क्यों टारगेट करते हैं और किसको करेंगे? उनको पूछता कौन है? और ये पहली बात। वो मोदी जी के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, इनडायरेक्टली मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, पर उनके मन में भी मालूम उनको तो होगा ही कि मोदी का स्टेचर क्या है और खुद अपन कहाँ पे है। राज्य की जब बात करते हैं, मोदी जी हिमालय है, ये यूर की टेकड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य में उनके सामने एक देवेंद्र फडणवीस ही है जिन्होंने उनको मात दी है जी। एकनाथ शिंदे से वो बात नहीं कर पाएंगे, या एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि अगर मैंने एकनाथ शिंदे के बारे में बात की और उन्होंने अपना मुंह खोला तो मुझे कहाँ जाके छुपू। ये मेरे बैठा है ना, बहुत सारे पोल होंगे सर, जिसके फोन से एकनाथ जी शिंदे जी से तुम्हारा संजय राउत बात करता था, और यही संजय राउत है, वो हमेशा उनको बोलता था अरे आगे बढ़ो, सरकार गिराओ, ये बोलने वाला वही है ना। और मैं विटनेस नहीं, मैं तो माध्यम हूँ। अच्छा। ओके, मैं तो बोलता हूँ 50% श्रेय उद्धव का कि उसने बर्बाद किया, और 50% संजय का उसने आबाद किया इनको, एकनाथ शिंदे को। दूसरे वो अजीत दादा को भी कुछ नहीं पकाएंगे, क्योंकि 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो सरकार अजीत दादा नहीं चलाई थी। बिल्कुल। तो अगर अंदर की बातें अजीत दादा भी कहने लगे तो इनको मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। सर, ये अंदर की बातें कब निकलेगी, कब ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे? ऐसा क्यों ये लोग इतना छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको उठाना बहुत जरूरी है, और जनता भी ये लोग जानना चाहते हैं। आखिर जो लोग बोलते हैं कि बेड आली तब नुगड़नार, बेड आली तो कर दी तोड़ नुगड़नार, तोड़ क्यों नहीं उगड़ रहा है? नहीं, ये जैसे वो कहते हैं कि अगर वो समय आया तो मैं मुंह खोलूंगा, तो ये हर कोई यही चाहता है कि वो समय नहीं आए, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह खोला और अगर कुछ बोलना चालू किया तो सामने वाला भी चुप नहीं बैठेगा, और सामने वाला भी बोलेगा, और जब ऐसी तू मैं शुरू हो जाएगी तो मेरे हिसाब से तो पूरा जनता के सामने वो एक दूसरे के कपड़े उतारने। पहले हमाम में ही नंगे थे, अभी जनता के सामने नंगे हो जाएंगे। और एक बात है सर, इसमें अभी एक अनिश्चितता राजकीय परिस्थिति में ऐसी है कि आज हम जिनको गाली दे रहे हैं, कल शायद उनके साथ ही मंत्रिमंडल में रहेंगे। भाई, उद्धव और भाजपा का भी मंत्रिमंडल से अलग रहना बिल्कुल असंभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कल इनके साथ ही जाना है। तो मैं तो क्या है ना, उनका अंदाजा ऐसा है कि फडणवीस अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं छोड़ के, इसलिए वो फडणवीस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनको लगता है कि बाकी 52 कोड़े वगैरह जो है उनको हम मैनेज कर लेंगे, मैनेज शिंदे साहब भी हो जाएंगे, मैनेज अजीत दादा भी हो जाएंगे, शरद पवार तो है ही साथ में, कांग्रेस वालों को अलग ढकेल देंगे और बीजेपी के साथ नाता जोड़ लेंगे। तो बीजेपी में एक ही खड़ूस ऐसा है कि जो उनको लड़ता है, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये चला है। मगर
बोलना मुश्किल क्या है ना, फडणवीस को भी ऐसा लगता है समय आने पर बोलूंगा, ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कल ऐसी मुसीबत आ गई कि सभी पार्टियों में से 1, 2, 3 नहीं 4 पार्टी कम से कम एक साथ नहीं आई तो सरकार नहीं बनती। अभी 3 नहीं आती तो नहीं बनती, ऐसी अवस्था अघाड़ी में थी। वैसी अवस्था अभी नहीं थी मगर बनाई, तो कल ऐसा हो जाएगा सर 4-5 पार्टी मिलकर। और हम लगातार कहते आ रहे हैं सर 2024 का जो बनेगा, जो टीम बनेगी 4-5 वो अलग ही टीम बनेगी। तो फिर उसमें सर इनके साथ कौन होगा, कोई नहीं। उनको खाली फडणवीस का डर है, क्योंकि फडणवीस क्या है ना, मैन ऑफ प्रिंसिपल है, मैन ऑफ कैरेक्टर है, और वो नहीं चाहते कि ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने जी, इसके लिए वो करे। बाकी शिंदे बिंदे साहब सर सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, ये उनका प्रिंसिपल है। इसका फडणवीस का ऐसा नहीं है। फडणवीस का ऐसा है कि सर वो मैं बात बोलूं कि नहीं बोलूं, गंदी बात है मगर सही है। एक बार संजय राउत ने बोला था, जब 14 और 19 में इनकी सरकार थी, बोले उद्धव एक बार बहुत एकदम चिढ़ गए थे उनके ऊपर, और बोले हा फडणवीस ना गव्हाणीतला कुत्रा है। इसकी एक कहानी है, हिसाब नीति में है या पंचतंत्र में, कि गव्हाणी मतलब बैलों को खाना खाने के लिए, चारा देने के लिए जो एक ये रहता है जगह, वहां पे एक कुत्ता होता है। कुत्ता तो गोवत खाता नहीं है, घास खाता नहीं है, मगर गाय या बैल जब भी वो घास खाने के लिए आती है तो भाव 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 करके उसको भगाता है, मतलब खुद खाता नहीं और उसको भी खाना नहीं देता है। फडणवीस की तुलना उद्धव ठाकरे ने प्राइवेट में ऑफ द रिकॉर्ड की थी, जो मुझे संजय ने बताई, वो ये थी, या गव्हाणीतला कुत्रा आहे, आपल्याला खाऊ देत नाही, स्वतः ही खाते हैं। तो ये दुख है उनका। इसके लिए भी फडणवीस अगर हो गए ना तो इनकी ये सरकार में रहते हुए भी बंद हो जाएगी, इनकी महापालिका में भी वो बूचे लगा देंगे। तो फडणवीस मोस्ट डेंजरस मैन है इनके लिए, इसके लिए वो नहीं करते। बाकी इनसे सुन लो। दूसरा, अगर उसको थोड़ा जाति का एंगल से भी बात करना है तो फडणवीस ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो 3% है सिर्फ, और ब्राह्मण स्वभाव से 1.5-2% है, और ब्राह्मण स्वभाव से शांत रहते हैं हमेशा। बको उनके खिलाफ जो बकना है वो, ये भी हो सकता है। और उनके खिलाफ बोलने से, ब्राह्मण ने उसके खिलाफ बोलने से सर मराठा, ओबीसी, सभी दलित, मुसलमान सब खुशी होते हैं। 99% लोग खुश होते हैं। 1% ब्राह्मण है, उनको कौन पूछता है। और वो थोड़े दिन के बाद आपको कश्मीरी पंडित जैसे निकल गए हैं ना, वैसे महाराष्ट्र के ब्राह्मण भी आपको फॉरेन में ही दिखेंगे। मतलब ब्राह्मण देखने के लिए या तो कोई उनका अभयारण्य बनाना पड़ेगा जैसे प्राणियों के लिए, कि भाई यहाँ ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। आज भी गणपति पूजा के लिए घर घर जो गणपति बैठते, कहाँ ब्राह्मण मिलते हैं इतने? नहीं, अभी उसका भी पर है, वो आ गया ना, सीडी आ गए, ये आ गया, मोबाइल पे मिलता है अभी, ऑनलाइन। अभी शादी के लिए भी अलग अलग जमात के लोग आ रहे हैं सर। ब्राह्मणों की कोई जरूरत नहीं है देश को, जिनको जरूरत है वो लेके जा रहे हैं। मैं मेरा बोलता हूँ ना, एक भी रिश्तेदार भारत में नहीं है अभी, सब गए। नेक्स्ट जनरेशन इधर है ही नहीं, और मेरे जितने परिचित है सबकी नेक्स्ट जनरेशन उधर है। तो ब्राह्मण का मुद्दा नहीं, ये फडणवीस का मुद्दा है। जी बोलिए। तो क्या लगता है कि चुनाव तक और क्या क्या मतलब और क्या क्या तो में देखने को मिल सकता है? मेरे हिसाब से ये आने वाला चुनाव महाराष्ट्र के हिस्ट्री में सबसे गंदा चुनाव होने वाला है। बराबर करेक्ट। और इतनी गाली गलौज कभी नहीं हुई है, हाथापाई नहीं हुई है, मारामारी नहीं हुई है सर। कम से कम मैं बोलता हूँ 10-15 तो मर्डर हो जाएंगे, और 10-15 हार्ट अटैक भी हो जाएंगे। सही बात है। अभी तो हार्ट अटैक हो ही रहे हुए ना कि जो तो हार्ट अटैक भी हो जाएंगे। मिटकरी का जो गाड़ी फोड़ा था, बहुत सारे होंगे अभी, बहुत सारे सर। किसी पहाड़ टूटता है तो जैसे पोयनाड में हुआ ना, वैसे इलेक्शन में पोयनाड हो जाएगा महाराष्ट्र का। इसमें अगर दूसरे तरीके से बताने का है तो एक बार अमृत मंथन जिसे कहते हैं, उसकी जरूरत होती है तो हो जाने दो, फिर उसके बाद में समुद्र मंथन हो जाएगा। विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, लक्ष्मी भी निकलेगी, सारे निकलेंगे, हो जाने दो। वोटर क्या करे? वोटर को जो करना है वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज वोटर्स के सामने एक ही पर्याय रहता है कि सबसे कम बुरा आदमी कौन है। वाह, करेक्ट। उसको वोटिंग ही है। सब साले चोर है, इसमें दरोडेखोर कौन है उसको नहीं देंगे, चोर को देंगे। हाँ, सबसे कम बुरा आदमी कौन है, सबसे कम बुरा पक्ष कौन सा है, वो देख के उसको वोटिंग करो। ये एक ही पर्याय वोटर के सामने है। क्योंकि और वो भी पर्याय नहीं मिला तो नहीं, वो पर्याय भी वैसे भी कैसे है ना, हम कहते हैं इस बार
गब्बर सिंह को लोग वोट नहीं देंगे, सांबा को देंगे। तो हर पार्टी हर सीट पर जो है सांबा खड़ा करना होगा। नहीं, और इन्होंने सही कहा है, क्योंकि अगर आपने देखा नीलेश लंके जीत गए सुजय विखे के सामने, तो सांबा ही जीत गए। सांबा ही जीत गया। तो अभी विधानसभा में बहुत सारे सांबा देखने को मिल सकते मिलेंगे, जीते हुए दिखेंगे। धन्यवाद। तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया है इस पर कि जो इस समय वाद विवाद चल रहा है फडणवीस और उद्धव के बीच में, एक तरह से जंग चल रहा है, एक तरह से वाक जंग, तो ऐसे अभी विधानसभा चुनाव के करीब आते आते बहुत कुछ सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं, तो आप तय करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।